हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। फिगर इट आउट करते हैं चलो बच्चों। वर्किंग विद फ्रैक्शंस का जो आपका फिगर इट आउट है ना, पेज नंबर 176 पर उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पूरा कवर करेंगे इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तेंजिन ड्रिंक्स 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। ठीक है, वो डेली के डेली क्या करता है, आधा ग्लास दूध पीता है। सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही ड्रिंक इन अ वीक। तो बताना है कि एक वीक में वो कितने ग्लास ऑफ मिल्क पी लेता है। फिर ये भी बताना है कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी में उसने कितने पिए। चलो पहले निकालेंगे वीक का। वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक दिन का तो मुझे पता है वो हाफ ग्लास लेता है। यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रैंक इन 1 डे। इन 1 डे उसने 1/2 ग्लास को ड्रिंक किया है। फिर नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रैंक इन 1 वीक निकालना है। 1 वीक, और 1 वीक में बच्चों कितने डेज होते हैं, और 7 डेज। 7 डेज में कितना भी आएगा वो। 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे लगाते हैं इसके बाद। जब नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब होता है 1। जैसे मान लो कहीं पर 5 लिखा है तो 5 के नीचे होता है 1। ठीक है ना, कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 1 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 1 7 से 7 से, और 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 से 2। इस तरह से इतना आ जाएगा। 7/2 ग्लास ऑफ मिल्क उस पिएगा वो 7 दिनों में। मल्टीप्लिकेशन में आपको हमेशा क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब क्या रहेगी, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड यू ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रैंक इन जनवरी कितना होगा। अब मुझे पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं। जनवरी में मेरे पास कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 डेज के लिए कैसे निकालेंगे, एक दिन का 1/2 है, एक दिन में 1/2 क्लास है। 31 डेज के लिए क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 31, और इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 31/2 क्लासेस। इस तरह से आप इसे निकाल के देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है, अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ अ वाटर कैनाल इन 8 डेज। ठीक है, कोई कैनाल है सिकन के पानी की जो होती है, ये इसको 8 डेज में बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बनाने में इनको 8 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इन 1 डे द टीम कैन मेक इतने किलोमीटर ऑफ वाटर। अब एक दिन में वो कितना बनाएगी हमें ये बताना है। तो देखो यार, अगर तुम इसे नॉर्मली मैथ सॉल्व करोगे तो 1 किलोमीटर बनाने में उसे 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना बना लेगी। 8 डेज है, एक दिन में बनाने में उसे डिवाइड कर देंगे इधर। 1/8 किलोमीटर बनाए। एक दिन में कितना बन जाएगा, 1/8 किलोमीटर बन जाएगा। यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 1/8 किलोमीटर ऑफ द वाटर कैनाल बनेगी एक दिन में। चलो अब इसको पहले यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ भी कर देते हैं। लेंथ ऑफ कैनाल, लेंथ ऑफ कैनाल मेड इन 8 डेज। 8 डेज में उसने बनाया 1 किलोमीटर। लेंथ ऑफ कैनाल मेड इन 1 डे निकालेंगे, और 1 डे के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 1 / 8 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम सीधा डायरेक्ट भी। ठीक है ना, 8 का 1 है तो 1 का क्या होगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। फिर वो कह रहे हैं कि इफ दे वर्क फॉर 5 डेज अ वीक दे कैन मेक इतने किलोमीटर ऑफ कैनाल इन अ वीक। अगर वो एक हफ्ते में 5 दिन काम करे तो कितना बन जाएगा। तो 5 दिन काम करेंगे तो सिंपल है, देखो वही है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डे का निकल गया, 5 डेज में कितना बन जाएगा उनका। 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, नीचे कुछ नहीं होता तो नीचे 1 होगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8। इतने किलोमीटर ऑफ कैनाल बन जाएगी कितने, 1 वीक में। यहाँ पर लिख सकते हैं 5/8 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल इन अ वीक विल बी कंप्लीटेड। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स बाय 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक। हर वीक को क्या करते हैं ना, 5 लीटर्स ऑफ ऑयल को बाय करते हैं। ठीक है, एवरी वीक करते हैं। एंड शेयर इट इक्वली अमंग द 3 फैमिलीज। फिर 3 फैमिलीज है हमारे पास, ये एक बंदे की फैमिली, ये दूसरे की, और ये तीसरी की फैमिली। ठीक है, इनमें इक्वली ये शेयर हो जाएगा। कह रहे हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक। कितना ऑयल मिलता होगा एक फैमिली को एक वीक में। ठीक है, तो पहले तो एक वीक का निकालने के लिए एक दिन का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन 1 वीक,
1 वीक यानी कि मेरे पास 7 डेज़ है, ठीक है? 7 डेज़ में कितना वो बाय कर रहे हैं, 5 लीटर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है? सो नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितना है मेरे पास? नंबर ऑफ फैमिलीज़ है मेरे पास 3, ये 3 फैमिलीज़ में ये डिवाइड करना है। सो क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क ईच फैमिली गेट क्या होगा बेटा? टोटल उसने 5 लीटर बाय किया है, सो 5 लीटर को डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी कि 5/3 इतना ही तो मिलेगा एक फैमिली को। एक वीक में, इन अ वीक उन्हें इतना मिलेगा, है ना? डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। जैसे मान लो कि एक फैमिली है, तुम इसकी जगह कोई और नंबर ले लो। मान लो कि इन्होंने 15 लीटर ऑयल लिया है, ठीक है? और 3 फैमिलीज़ है, तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15। सो इन तीनों को कितना-कितना ऑयल मिलेगा? 5, 5 और 5 मिलेगा। अब इस केस में क्या है, फ्रैक्शन बन रहा है। इस केस में उसने मुझे नंबर ही ऐसा दे दिया। उसने बोल दिया कि ये तीनों की तीनों मिलके 5 लीटर ऑयल को बाय कर रहे हैं। तो मैंने कहा फैमिली तो 3 है, तो करना तो मुझे डिवाइड ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इसमें फ्रैक्शन बन जाएगा। सिंपल आपको यूनिटरी मेथड लगाना है अपना और डिवीजन करना है। जो आपको सिखाया गया है ना, ये 1 की वैल्यू इतनी है तो ज़्यादा की कितनी होगी? बस वही इस पे यूज़ होना है, बस फ्रैक्शंस पे आंसर आएगा। हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स? अब वो कह रहा है कि 4 वीक्स में कितना मिलेगा? ईच फैमिली को 1 वीक में इतना मिल रहा है। सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ईच फैमिली गेट इतना, ईच फैमिली गेट इन 4 वीक्स। सो 4 वीक्स के लिए क्या करेंगे? 5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सिंपल है। सो 5 4s are 20 एंड 3 1s are 3। सो 20/3 लीटर्स ऑफ ऑयल मिलेगा उनको एक 4 वीक्स में। एक बार मैं इसका रिकैप दे देती हूँ आपको कि क्वांटिटी ऑफ उसने बोला था कि 5 लीटर ऑयल 3 फैमिलीज़ लेती हैं। ये 3 फैमिलीज़ है, 5 लीटर ऑयल लेती है, तो मैंने लिख दिया कि मिल्क बॉट इन 1 वीक इज़ इतना, नंबर ऑफ फैमिलीज़ इज़ इतना, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क ईच फैमिली गेट, एक फैमिली को कितना मिलेगा? ऑब्वियसली जो टोटल मिल्क होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर उसने बोला कि 4 वीक में कितना मिलेगा? तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 1 वीक में पता है मुझे कितना मिलता है एक फैमिली को, तो मैंने कहा 4 वीक में हम इसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकालते हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि साफिया सो द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 पीएम। उसने देखा कि जो मून है ना, वो मंडे को 10 बजे सेट हो रहा है। उसकी मदर ने बोला, हर मदर हु इज अ साइंटिस्ट टोल्ड हर दैट एवरी डे द मून सेट्स 5.6 आवर्स लेटर देन द प्रीवियस डे। ठीक है, तो हर दिन क्या होता है ना कि मून 5.6 आवर लेटर सेट होता है। ये मैं अभी समझाती हूँ उसका मतलब क्या है। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 पीएम विल द मून सेट ऑन थर्सडे? तो थर्सडे को कितना टाइम वो एक्स्ट्रा मतलब लेगा सेट होने के लिए, वो बता रहे हैं। देखो, इसको तुम एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि तुम्हें बोला गया है कि बेटा मंडे को ना मून 10 बजे सेट हुआ है, और हर दिन ना मून एक एक घंटे बाद सेट होता है। मतलब ट्यूसडे को कब सेट होगा? 10+1 पे। वेडनेसडे को कब सेट होगा? 10+1+1 पे। थर्सडे को कब सेट हुआ? 10+1+1+1 पे। आप ऐसे से क्या करोगे? टाइम को ऐड करते जाओगे। सेम वे में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो 5.6 आवर है, ये इसका टाइम ही दे रखा है जो एक्स्ट्रा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखेंगे कि मंडे को कितना हुआ है 10 पीएम पे। फिर लिखेंगे यहाँ पर ट्यूसडे को कितना टाइम लेगा वो, सो 10+5.6। फिर वेडनेसडे को कितना टाइम लेगा वो, हम लिखेंगे 10+5.6 + 5.6। फिर थर्सडे को कितना टाइम लेगा वो, हम लिखेंगे 10+5.6 + 5.6 + 5.6। उसने मुझसे क्या पूछा है? हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 पीएम, मतलब 10 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होगा। और एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास क्या है? ये वाला टाइम है। इन तीनों को प्लस कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, 5 को 3 में प्लस करोगे 15, 15/6 आवर्स लेटर। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसको लिखना कैसे? स्टेटमेंट्स के साथ पहले लिख लेते हैं, ठीक है? टाइम ऑफ मून सेटिंग ऑन मंडे। सो मंडे को ये सेट हो रहा है 10 पीएम पे। फिर ऐसे निकालेंगे टाइम ऑफ मून सेटिंग ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को सेट हुआ 10+5.6। फिर टाइम ऑफ मून सेटिंग ऑन वेडनेसडे। सो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 3 बार प्लस कर 2 बार प्लस कर देंगे। और फिर टाइम ऑफ सेटिंग ऑन थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास इस तरह से, ठीक है? ये टाइम पे सेट हुआ। अब उसने मुझसे एक्स्ट्रा टाइम पूछा है, हाउ मेनी आवर्स आफ्टर। सो द एक्स्ट्रा टाइम क्या आएगा मेरे पास? एक्स्ट्रा टाइम
वो निकल के आएगा मेरे पास 5.6 प्लस 5.6 प्लस 5.6 इक्वल्स टू 15/6 आवर्स। सो इतना लेट होगा जो आफ्टर 10 PM होगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी मेरे पास, सो मून विल सेट 5.6 hours after 10 PM on थर्सडे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें तो बस हमें ये सॉल्व करके देना है। इवन को मैं अभी समझाया कि जब नीचे कोई भी नंबर नहीं होता हमारे पास, पहले पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं। नीचे कोई नंबर नहीं होता तो नीचे क्या लग जाता है, 1 लग जाता है। तो इसमें करना है मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करके बताना है, तो मैं भी बताती हूँ हमको कैसे करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 था मेरे पास। सो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको। 7 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 21 और 1 को करते हैं 5 से। सो 1 5 5, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, देखो जो ऊपर होता है ना, इसको यहाँ पर ऐसे अंदर लिखते हैं और डिवीजन करते हैं। जैसे 5 4 20, नीचे सब्ट्रैक्ट करके क्या बच जाएगा, 1। सो जो ये वाला नंबर होता है ना बच्चों, हमारा क्वोशिएंट, उसको ऐसे लिखते हैं और ये 1 जाता है ऊपर और 5 आता है नीचे। इसका मतलब होता है 4 होल्स 1/5। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में 4 इंटू में 1/3 है तो इसके नीचे लग जाएगा 1। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 1 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सामने सामने आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से करेंगे 4, 1 को 3 से करेंगे 3, इन दोनों को करेंगे यहाँ पर डिवीजन। अंदर 4 आएगा, 3 बाहर, 3 1 से 3, माइनस करो, 4 में से 3 गए। सो ये क्वेश्चन आएगा बीच में और ये जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, ठीक है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन। अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। यहाँ पर क्या है, इधर लिख दिया इन्होंने होल नंबर को, तो यहाँ पर नीचे 1 लगा लेंगे। कहीं भी लिखा हो बस नीचे 1 होता है उसके, यहाँ नीचे 1 लगा लिया। 9 6 54, 7 1 7। सो ये आंसर। और चलो डिवीजन करते हैं। 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है, तो 7 7 49 अपॉन में 5 आ जाएगा। सो इस तरह से साइकिल चलता है हमारा। पहले यहाँ पर आएगा क्वोशिएंट, फिर ये 5 जाएगा ऊपर और फिर देन आएगा नीचे। मिक्स फ्रैक्शन में हो गया चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13/11 मल्टीप्लाई बाय 6। नीचे लगा दो 1, सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 13 6 78, 11 1 11। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 11 7 77, नीचे बचा 1। सो ये हो जाएगा 7 1/11। ऐसे चलना है, ठीक है ना। 7 बीच में, ये ऊपर और ये नीचे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर समझ में आया सच में तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।